हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये नवंबर मंथली के फोर्थ पार्ट पर आधारित है। और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अंतिम पार्ट है ये, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के 120 प्रश्न, आपके नवंबर से टोटल 120 महत्वपूर्ण प्रश्न ही बन रहे हैं। तो आज इसका अंतिम पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे और इन चारों वीडियो की जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको एक साथ ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोगों ने वीडियो समाप्त किया था कि भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो दूसरा बना है, पहले स्थान पर अभी भी चाइना है। आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 है इस सीरीज का, कि किस राज्य में माँ सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो देखिए, इसमें से जो बिहार है, बिहार का सीतामढ़ी जिला, यहाँ माँ सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। इसे लेकर के रामायण रिसर्च काउंसिल ने आईआईटी पटना से तकनीकी सहयोग करने की अपील की है। इससे देश में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, और पटना में ना गंगा नदी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, या भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हो जाएंगे, राज्यपाल फागू सिंह चौहान हो जाएंगे। रिसेंटली ना यहाँ का एक मिथिला मखाना है, एक प्रोडक्ट है जिसे हाल ही के दिनों में जीआई टैग मिला है। और एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है, और बिहार के ही पूर्णिया में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। अब गुजरात में क्या, कौन सी प्रतिमा, क्वेश्चन प्रतिमा से रिलेटेड है इसलिए मैंने ऑप्शन भी वैसे सेट की कि आप कुछ रिलेट कर पाए। 182 मीटर की प्रतिमा गुजरात में है। गुजरात में कहा, केवड़िया में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से आप इसे जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की। कर्नाटक की राजधानी है ना जो बैंगलोर, यहाँ केम्पुगोड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बेंगलोर शहर की स्थापना की गई थी। राजस्थान, राजस्थान में ना भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास रूपम, विश्वास स्वरूपम कितनी फीट ऊंची है? तो ये 369 फीट ऊंची है। राजस्थान में इसका उद्घाटन है जो कि किया गया है राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न है, 6वीं बार एटीपी फाइनल्स का टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने एटीपी फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन से स्थापना 1972 में हुई, और यूके में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रोजर फेडरर, ये भी टेनिस से रिलेटेड है, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है ना। राफेल नडाल, ये भी टेनिस से रिलेटेड है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। आईटीटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसमें एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें से जो मनिका बत्रा है, एक सेकंड रुकेंगे, ये पेन फिर से हैंग करने लगा। हाँ, अब ठीक है। मनिका बत्रा, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये एशिया कप, एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन, एटीटीयू, एटीटीयू का क्या मतलब है? एटीटीयू मतलब यही एशियन टेबल टेनिस यूनियन, इसमें पदक जीतने वाली। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर एग्जाम का पार्ट बनता है जो कि लॉजन स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन इसका ईयर है, इसका है 1926। पेट्रा सोरलिंग्स इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली चांसलर बनी है। मैरी कॉम और चंता शरद कंवल, ये एथलीट आयोग की क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक कमेटी में जो एथलीट आयोग है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ओवरऑल भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। 53वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हो रहा है, वहीं आयोजित किया जाता है, आप लोग को मालूम है। इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये चुना गया है चिरंजीवी को, जबकि जो कार्लोस सौरा है ना, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों चीजें हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ। गोवा के पणजी में 20 नवंबर को इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित होने वाला ये एक तरह का फेस्टिवल है।
हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में जो खालिद जावेद है, इन्होंने अपना जो उपन्यास है नेमत खाना, इसके लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। इस वर्ष का जो व्यास सम्मान है, असगर वजाहत ने जीता। मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता स्वांते पैबो ने। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जीता है भारत की गीतांजलि श्री ने, इनकी जो रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पारित किया है? तो रिसेंटली भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये पारित कर लिया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एक लाइन में आप इसके डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बाधाओं को कम करने के लिए एक तरह का ये समझौता है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लागू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, करेंसी इसकी हो जाएगी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे एल्थनी अल्बनीज, काकाडू नौसैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद। और इसके अलावा ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज है, जो कि आप रिलेट कर सकते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की जाती है। न्यूजीलैंड में भी हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये पारित किया गया था। डेनमार्क के साथ भारत के अच्छे संबंध है और डेनमार्क की तर्ज पर ही भारत में पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है। और अमेरिका में गन कंट्रोल विधेयक है, जो कि चर्चे में रहा था, गन कंट्रोल बिल। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रिसेंटली कासिम जोमार्ट टायकव ये बने हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। इंडिया के नक्शे में ये है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल अस्ताना है। कुछ समय के लिए इसने अपनी कैपिटल का नाम नूर सुल्तान किया था, लेकिन फिर से अस्ताना कर दिया है। कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी हो जाएगी। तो यहां से आप लोगों को कृति याद रखना है, KRATI। कृति ये ट्रिक है उन देशों की जो कि कैस्पियन सी से सीमा साझा करते हैं, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो उज्बेकिस्तान इससे सीमा साझा नहीं करता है, ये याद रखना आपको। बल्कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, ये इजराइल के प्रधानमंत्री है। शेख मोहम्मद बिन जयाद यूएई के राष्ट्रपति बने हैं। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि बन गए हैं। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जो दलाई लामा है, इन्हें गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो पुरस्कार है ना, ये सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और नवाचार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि जीता है दलाई लामा ने। बराक ओबामा, ये अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है। इनकी एक बुक आप याद रख सकते हैं, ए प्रॉमिस्ड लैंड। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी है ना, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है, और यूसुफजई, मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी के सीईओ कौन बने? तो विनीत कुमार रिसेंटली बने हैं केवीआईसी के सीईओ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1956 फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर मुंबई में है और मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, मतलब हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। रोजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। और सामंत कुमार गोयल है, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष हैं। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अभी चर्चे में था, क्योंकि इसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की ये जो परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है। लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। 8200 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है। और इसमें कामेंग की सहायक नदियों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है बिचोम और टेंगा। हालांकि इस पर 2 बांध भी बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा हो जाएंगे। मणिपुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसे आप किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। और 3 प्रमुख जातियां हैं, जनजातियां गारो, खासी, जयंतियां, ये मेघालय से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन का जो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये किसने जीता है? तो रिसेंटली पूर्णिमा देवी बर्मन ने जीता है संयुक्त राष्ट्र का ये प्रतिष्ठित अवार्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 में हुई, इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर है। एंगर एंडरसन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ
एक सेकंड रुकेंगे। यंग, माफ कीजिएगा मैंने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ कह दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डेविड एटनबरो को। रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इन्हें वैसे 2 साल हो गया ये अवार्ड मिले, महाराष्ट्र से हैं। और विद्युत मोहन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिल चुका है। अर्थ शॉट पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता है। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल, मतलब अभी तो 24 नवंबर को मनाया गया है। उनकी शहादत के दिवस पर ये मनाया जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 1900 तो नहीं, 1675 में जो औरंगजेब था ना, मुगल बादशाह, इन्होंने इन्हें मतलब फोर्स किया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें। तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूलने से मना कर दिया था, जिसके बाद से इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं की स्मृति में दिवस मनाया जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ जीके के स्टैटिक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आनंदपुर साहिब शहर का निर्माण ना इन्होंने ही करवाया था पंजाब में। हिंद ए चादर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारत की ढाल। और दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो कि है, इन्हीं का दाह संस्कार स्थल है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को मनाया जाता है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली अनवर इब्राहिम ये बने हैं मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री। इंडिया के नक्शे में ये है मलेशिया, यहीं पर मलक्का जल संधि की लोकेशन, मलक्का स्ट्रेट यहीं पर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, जहां BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। मलेशिया रिंगित इसकी करेंसी हो जाएगी। इसी साल इसने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा विकसित की थी। बेंजामिन नेतन्याहू बता ही चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप जीत लिया है? अभी जब मैं नवंबर का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रही थी, तब मैंने आपको बिली जीन किंग कप के बारे में बताया था। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ वरना आप भूल ना जाए। बिली जीन किंग कप ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था। वैसे ही पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप, जो कि पहली बार जीता है कनाडा ने। तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इंडिया के नक्शे में ये है कनाडा, जिसकी कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडाई डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ये कनाडा ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है इस साल का। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने यही बिली जीन किंग कप जीता है। और श्रीलंका ने कौन सा एशिया कप जीता है पुरुषों का? महिलाओं को तो भारत ने ही जीता है। हाल ही में किस राज्य में कडालेकाई परिस फेस्टिवल मनाया गया? तो कर्नाटक में एक तरह का मूंगफली फेस्टिवल है, जो कि हाल ही के दिनों में मनाया गया है। इसका 500 साल पुराना इतिहास है, जिसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री BS बोम्मई ने किया है। कर्नाटक के अन्य त्योहार है, जैसे कंबाला तो आप लोगों को याद रखना ही है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता ही है जो यहाँ आयोजित की जाती है। हम्पी महोत्सव, पदक्कल है और वैरामुंडी हो जाएंगे। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री BS बोम्मई है। और इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में ही है। नीति आयोग द्वारा जारी जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, माफ कीजिएगा, हाँ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से मुझे रिलेट करना था, जिसमें कि कर्नाटक टॉप पर है लगातार तीसरी वर्ष। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। तेलंगाना में बथकुम्मा, छत्तीसगढ़ में हरेली फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हरेली, बथकुम्मा फूलों का त्योहार है। और जल्ली कट्टू तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, दुनिया में 500 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम में इन्हीं के हैं। और ऐसे व्यक्ति दुनिया में यही है पहले जिनके इतने फॉलोअर हैं। तो देखो, पिछले ही साल
मैनचेस्टर यूनाइटेड्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में 216 करोड़ का ये जो डील हुआ था, ये अब समाप्त हो चुका है। इन्होंने कह दिया है कि अब इनके लिए नहीं खेलेंगे। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। करीम बेंजेमा बैलन डी और खिताब इन्होंने जीता है इस बार का। अली दे ये ईरान के स्टार फुटबॉलर हैं। भारत सरकार द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023, अभी जो जनवरी में रिपब्लिक डे मनाया जाएगा ना, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे मिस्र के जो राष्ट्रपति, नाम क्या है, अब्दुल फतह सीसी। और अब्दुल फतह सीसी ना 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत इस साल मिस्र और अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से कौन कौन भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं? बराक ओबामा 2015 में, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति, फिर यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, जिनका निधन हो चुका। फिर 2018 में सभी आसियान नेता आए थे। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके नेता। फिर दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा 2019 में आए। फिर 20 में ब्राजील के राष्ट्रपति आए। हालांकि फिर कोरोना के बाद ये सिलसिला थम गया था, फिर से आ रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति। ये है मिस्र। इजिप्ट, मिस्र की कैपिटल काहिरा हो जाएगी, है ना। इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र एक ही नाम है। यहीं पर स्वेज कैनाल की लोकेशन है। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? ये ऑप्शन में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि गुयाना के जो राष्ट्रपति है ना, ये अभी जो हिंदी दिवस मनाया जाए, सॉरी, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, जिसका मेजबान शहर होगा इंदौर, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की गोली मारकर की हत्या की गई थी। भारतीय संविधान दिवस, या आप इसे विधि दिवस कह सकते हैं, ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसे बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। देखिए, इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष इसके चुने गए थे। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 24 नवंबर को तेग बहादुर शहीदी दिवस। नेपाल के प्रधानमंत्री से सवाल है कि कौन बने हैं? रिसेंटली शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर चढ़ाई करने वाले, मतलब सबसे ज्यादा 26 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कामी रीता शेरपा हैं। ये इसी नेपाल से बिलोंग करते हैं। इसकी हाइट 8848.86 मीटर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज और फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न हो जाएंगी। प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जो रवि कुमार सागर है, इन्हें कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया क्यों जाता है? जब लॉकडाउन और महामारी फैलने के कारण अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ, तो जो ये रवि कुमार सागर है ना, इन्होंने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को पीपी किट, सैनिटाइजर, फेस मास्क बेच करके अपनी बिजनेस या उद्यमिता की शुरुआत की थी। 50,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ इन्होंने अपना कारोबार 2 करोड़ तक पहुंचाया था, तो जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। डेविड एटनबरो को बता ही चुकी हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। कार्लोस सौरा, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये सवाल देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रिसेंटली जो पीटी उषा है, जिसे आप उड़न परी के नाम से जानते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ में एथलीट आयोग में ना अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम और उपाध्यक्ष के रूप में अचंता शरद कमल की नियुक्ति की गई है ना। तो पीटी उषा अब बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा परियोजना की शुरुआत की है? रिसेंटली बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने राजगीर से हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के माध्यम से सूखे क्षेत्रों में नल पर गंगा जल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे मानसून के मौसम में गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में यानी कि इसे स्टोर करने में मदद मिलेगी। और बिहार के बारे में अभी मैप के थ्रू डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया था ना, इसमें बिहार टॉप पर है। और बिहार के सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, मतलब माँ सीता की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। मध्य प्रदेश की एक योजना जो कि चर्चा में थी, यह है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। उत्तर प्रदेश की कोई योजना चर्चा में थी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हरियाणा की जो योजना चर्चा में थी, यह है स्टूडेंट के लिए चिराग योजना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत का प्रस्ताव अपनाया गया है। अभी जब नवंबर का थर्ड पार्ट में डिस्कस कर रही थी, तब मैंने बताया था कि सिटीज साइट्स की जो बैठक है, ये पनामा होस्ट कर रहा है ना। तो इस पनामा में मतलब साइट्स की क्यों बैठक होती है, जो ये जो जंतु होते हैं, इनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या तस्करी किसी भी तरह से ना हो सके, इसके लिए निगरानी रखने के लिए, इसके देखभाल के लिए ये बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें कि पनामा में व्यापार सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कि भारत की तरफ से जो लीथ शॉर्ट सल कछुआ है, इसके संरक्षण के लिए भारत ने मतलब जो अपना प्रपोजल दिया था, इसे अपना लिया गया है, क्योंकि IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 30 वर्षों में इस कछुए की आबादी में 90% गिरावट देखने का अनुमान लगाया गया है, और इस प्रजाति को खोजना मुश्किल है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। मांस और किलैपी के लिए विदेशों में अवैध रूप से इसका कारोबार किया जा रहा है। 5G सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है गुजरात। अभी हाल ही में रिलायंस के द्वारा ये घोषणा की गई है कि गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क को शुरू कर लिया है। मतलब कि 100% कवरेज 5G का गुजरात में इसने प्राप्त कर लिया है, जिससे कि गुजरात में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में ये अपनी एक श्रृंखला शुरू करेगा, और बाद में फिर देश के अन्य हिस्सों में ये लागू करने जा रहा है। गुजरात के 4-5 करंट के क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। भावनगर में CNG प्लांट, मोरबी में अभी माछू रिवर पर एक घटना हुई थी, लगभग 150 लोग मारे गए थे छठ पर्व के दौरान। फिर महिसागर में पहला डायनासोर हॉस्पिटल, अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और गांधीनगर, यहाँ डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया। केरल, ये फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक, पुलिस भर्ती में सभी पदों में 1% ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला राज्य है ये। मध्य प्रदेश काउ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लरी का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। इसका अधिग्रहण कौन कर रहा है, तो टाटा के द्वारा अब बिस्लरी का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा 6000 से 7000 करोड़ में डील होनी है। देखिए, जो टाटा कंज्यूमर है ना, ये पहले से ही पैकेज्ड मिनरल वाटर बेचती है, तो इसे बिस्लरी खरीदने की क्यों जरूरत है। देखिए, क्या है ना कि बिस्लरी के अधिग्रहण के बाद टाटा का जो वाटर प्रोफाइल है और मजबूत हो जाएगा। मतलब कि टाटा के पास जो पहले से वाटर ब्रांड है, वो तो प्रीमियम ब्रांड है, मतलब कि महंगे हैं। जैसे कि टाटा का जो हिमालयन वाटर है, 50 रुपए से 70 रुपए तक बिकता है। ग्लूको प्लस, इसकी 200 ml की कीमत है 10 रुपए की। ऐसे में यदि बिस्लरी टाटा की हो जाती है, तो टाटा आम लोगों तक ये पानी जो कि पहुंचा सकेगी। तो अधिग्रहण किया जा रहा है टाटा के द्वारा। भारत और किस देश के बीच में हरिमो शक्ति का आयोजन हुआ, तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और मलेशिया की सेना के बीच में आयोजित होती है। मलेशिया, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, राजधानी इसकी कुआलालंपुर हो जाएगी। मलेशियाई रिंगित इसकी करेंसी हो जाएगी। अच्छा, सिंगापुर, अभी मलेशिया का डिस्कशन अभी बीच में हम लोगों ने और कहीं पर किया था ना। हाँ, ठीक है, मलेशिया रिंगित इसकी करेंसी हो जाएगी। हाँ, तब डिस्कशन किया था जब इसके प्रधानमंत्री का डिस्कशन आया था। अब यहाँ एक्सरसाइज हम रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ वन लाइन फॉर्मेट में देख सकते हैं कि अन्य कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो कि भारत के अन्य देशों के साथ होती है। शक्ति, वरुण, गरुड़, 3 एक्सरसाइज तो भारत और फ्रांस से रिलेट कर सकते हो। समुद्र शक्ति, गरुण शक्ति, भारत इंडोनेशिया के बीच में। टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, ये 4 एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ। इंदिरा एविया इंदिरा, ये 2 एक्सरसाइज भारत रशिया के बीच में। धर्मगार्जन और शून्य मैत्री भारत जापान के बीच होती है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है, तो रिसेंटली जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 मेंबर कंट्री है ना, ब्रिटेन इसका हिस्सा नहीं है।
तो यूरोपीय यूनियन एजेंसी के द्वारा दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की गई है। मतलब कि अंतरिक्ष में जाने वाला दिव्यांग व्यक्ति, अब दिव्यांगों को भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकेगा, ऐसी योजना बना रहा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। नासा ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसरो ये है भारत की स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है, मतलब अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी हो जाएगी, एजेंसी हो जाएगी। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। अब एक ओवर में तो 6 बॉल होती है, तो इन्होंने 7 छक्के कैसे लगा दिए? यदि 6 बॉल भी पड़ेगी तो 6 छक्के होते हैं। देखिए एक नो बॉल हो गई थी जिसके कारण इसमें भी इन्होंने छक्का जड़ दिया था, तो ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करके लिस्ट ए कैटेगरी में दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के जड़े हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की जो सीरीज चल रही थी इसमें क्वार्टर फाइनल में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में यूनेस्को पैसिफिक एशिया पैसिफिक प्रशांत माफ कीजिए एशिया पैसिफिक पुरस्कार में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसे अभी हाल ही में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है गुजरात के धौलावीरों को। मानगढ़ की पहाड़ियां ये राजस्थान में है जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाव यहाँ लगभग 40 साल बाद विस्फोट देखने को मिला है। हवाई में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका के मैप में जो है ना, यहीं पास ये पैसिफिक ओशन में ये है हवाई, जहां 1984 के बाद से ये विस्फोट देखने को मिला है। मोना लाव ज्वालामुखी। कुछ दुनिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिसमें लगातार विस्फोट बना हुआ होता है, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं। इंडोनेशिया का एना ज्वालामुखी, कोलंबिया का संगे ज्वालामुखी, इटली का माउंट एटना और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन ये भारत बायोटेक है ना, भारत बायोटेक जिसका हैदराबाद स्थित है। इनकोवैक इस वैक्सीन का नाम है, जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत इसे मंजूरी मिल चुकी है। और कोविड-19 टीकों के खिलाफ बूस्टर खुराक के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन। अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? देखिए विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के विदेश सचिव तो पहले से ही थे, अब इनका कार्यकाल अगले 2 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। रक्षा सचिव ये फिर से बदले गए हैं, पहले अजय कुमार थे। अब कौन बने रक्षा सचिव? रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है। रिसेंटली जो गिरधर अरमाने हैं ये बने हैं भारत के नए रक्षा सचिव। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं इनके निजी सचिव के रूप में रिसेंटली राजेश वर्मा की नियुक्ति की गई थी। और यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज। तो इस तरह से आपके नवंबर के 121 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी एक ही साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।